दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। एक और देखा जाए तो राष्ट्रवादी के कुछ नेतागण हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में, जो कि महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे और भाजपा, वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस, यह जो कि महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ रहे। दूसरी ओर देखा जाए तो सिटिंग एमएलए जो थे मनोहर चंद्रिकापुरे, उनकी कहीं ना कहीं टिकट कटने की वजह से वह प्रहार संगठन को समर्थन देते हुए प्रहार से उनके जो सुपुत्र है सुजत चंद्रिकापुरे, वह चुनाव लड़ रहे। दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा पक्ष के जो वहां के पालक मंत्री थे, मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माजी पालक मंत्री राजकुमार बडोले, इन्होंने जैसे कि बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश लिया और उसके बाद उनकी टिकट फाइनल हुई, ऐसी चर्चा जिले में मशहूर है। तो दर्शकों, हमारे साथ में जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेता है राजेंद्र जैन, यह मौजूद है, उनसे जानेंगे। जैन जी, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बताना चाहूंगे जैन जी, अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से राजकुमार बडोले यह चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भाजपा से उन्होंने दगा किया, ऐसी भी चर्चा जिले में चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अर्जुनी मोरगांव विधानसभा की टिकट और उम्मीदवारी राजकुमार बडोले साहब को दे दी गई है और महायुति के वो उम्मीदवार हैं और राज्य में आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय अजीत दादा पवार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व, और ये इस बात का प्रतीक है कि राज्य में यदि सरकार लाना है तो महायुति के प्रत्येक कार्यकर्ता को, महायुति के प्रत्येक पक्ष के और प्रत्येक घटक के कार्यकर्ता को एकदम ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, एकनाथ शिंदे गठ का कार्यकर्ता हो, आदरणीय आठवले साहब का, आदरणीय कवाड़े सर का, प्रत्येक कार्यकर्ता दिल लगाकर ताकत के साथ मदद काम करेगा, क्योंकि सरकार हमारी बिठाना है और सरकार निश्चित बैठने वाली है। और जितनी योजनाएं राज्य सरकार की चालू है उसको कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादातर विरोध करते हैं और लाडली बहन योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। बिजली बिल का काम, माफी का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सशक्त सरकार आई और जिस तरह से हरियाणा में विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, विकास के नाम पर महाराष्ट्र में भी हमारी महायुति की सरकार आने वाली है। क्या बताना चाहूंगे जैन जी, एक तरफ देखा जा रहा है कि गोंदिया भंडारा जिले के सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, इन्होंने गद्दारी की कई ऐसी चर्चा भी आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पे खबरें भी है, खंजर कुचौले, ऐसी बातें भी सामने आई है। क्या लग रहा है आपको, जो कि प्रहार संगठन को समर्थन दिया आपके जो सीटिंग एमएलए थे मनोहर चंद्रिकापुरे, इन्होंने? हमारे खासदार और हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल जी कभी भी निचले स्तर की बात करते नहीं, न कभी किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते। और जो लोग इस तरह की बेवजह की टीका टिप्पणी करते हैं उन्होंने इस बात का आत्मचिंतन करना चाहिए कि 2014 में भी उनको उम्मीदवारी देने का काम खासदार प्रफुल्ल पटेल जी ने किया। उसके बाद हार जाने के बाद भी 2019 में विश्वास के साथ प्रफुल्ल पटेल जी ने उनको उम्मीदवारी दी और उनको आमदार के पद पर सुशोभित किया। उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए, उन्होंने इस बात को सोचना चाहिए कि कोई भी चीज बेवजह की राजकारण में कभी भी किसी भी तरह से कोई भी पक्ष ने किसी भी पक्ष के प्रति, किसी भी नेता के प्रति शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग स्तर वाला करना चाहिए। अगर आप स्तर छोड़कर बात करेंगे तो सामान्य जनता इतनी समझदार है, आदरणीय मतदाता इतना समझदार है कि वो व्यवस्थित समय पर व्यवस्थित तरीके से जवाब दे देते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की ओर से हमेशा बार बार समझाया जाता है, एक तरफ लाडली बहन ये योजना के तहत महिलाओं को पैसे दिए जा रहे, दूसरी ओर विपक्ष दल अपना निशाना तानते हुए कह रहा है कि महंगाई होगी, तेल का रेट बढ़ गया, शक्कर का रेट बढ़ गया, ऐसी बातें होती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कोई व्यवस्थित बात कहने के लिए नहीं है। और जब चुनाव होता है
तो विरोधी पक्ष के पास जब कोई मुद्दे व्यवस्थित नहीं होते हैं तो वो बराबर सब बातों को बनाकर बनाने की कोशिश करते हैं, और विपक्ष के लोगों को ये बात बहुत अच्छी से पता है, उनको ये बात बहुत अच्छी से जानकारी में है कि इस समय महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में महायुति की जो सरकार है, महायुति का जो नेतृत्व है, माननीय एकनाथ जी शिंदे, माननीय अजीतदादा पवार, देवेंद्र जी फडणवीस, खासदार प्रफुल्ल पटेल हमारे जिले में, दोनों जिलों में, और इसके साथ साथ देश का कुशल नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की योजनाओं का आयाम दिया है, निश्चित रूप से विरोधियों की कोई भी गैरवाजिब प्रचार को जनता मानेगी नहीं। आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे? सभी सम्माननीय मतदाता भाई बहन, युवा साथी और मेरी बहनें, सभी मतदाता बंधु, सभी नागरिक साथियों, सभी सजग समझदार मतदाता हैं, सबको आज इस समय वो जानते हैं कि कैसा निर्णय लेना। मैं उनसे विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा प्रत्येक मतदाता भाई बहनों और युवा साथियों से कि वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, जो आज भारत देश इतना मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली देश के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के विचारधारा की महायुति की सरकार जो राज्य में काम कर रही है, उसको सभी मतदाताओं ने आशीर्वाद देना चाहिए। यही मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूं। तो दर्शकों, हमारे साथ में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र जैन मौजूद थे, जो कि मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र को लेकर कई सारी चर्चाएं जो चल रही थी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर, वह जो कि चर्चा का पर्दाफाश आज उन्होंने हमारी टीम के मौजूदगी में किया है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।